हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 55A को लेकर के है। सेक्शन 55A के अंदर रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर की बात कही जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को किन परिस्थितियों के अंदर रेफर किया जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करने की दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली बात, जब असेसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची हो और जो सेल कंसीडरेशन है उसके ऊपर डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो। दूसरा, असेसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची हो और जो असेसी ने कॉस्ट ली है उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो। प्रेजेंट केस में जो डिस्प्यूट का इशू था वो असेसी के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट को लेकर के था। यह केस चेन्नई आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक केस श्रीमती निर्मला वेंकटा पैथे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में आया और यह केस 9 फरवरी 2024 को डिसाइड हुआ। यह मैटर 110 ITR शॉर्ट नोट्स 27 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेट करता है और इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं कि असेसी ने अपनी हिस्सा किसी लैंड के अंदर 41.94 लाख के अंदर बेचा और असेसी ने, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो काफी पुरानी थी, इसीलिए असेसी ने 1 अप्रैल 1981 को उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन थी, जो कॉस्ट थी, उसको 21.58 लाख लिया और अकॉर्डिंगली 21.58 लाख को लेते हुए असेसी ने अपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया। जब यह मैटर स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स के अंदर था तो असेसिंग ऑफिसर ने 1 अप्रैल 1981 को उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट को मेजर करने के लिए सेक्शन 55A के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया। यह केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है, यानी कि इस केस में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच की है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर इस कॉस्ट का वैल्यूएशन कराने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है? इसके लिए यदि हम सेक्शन 55A को देखते हैं तो उसके दो पार्ट्स हुए। पहला वो कि जो 1 जुलाई 2012 से पहले का है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर 1 जुलाई 2012 के अंदर अमेंडमेंट लाई गई। पहले हम ये देखते हैं कि 1 जुलाई 2012 के पहले क्या प्रावधान था। 1 जुलाई 2012 से पहले यह प्रावधान था कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को यदि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की बात चल रही है वो वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। अब यह देखा गया कि जो असेसी है वो अपनी कॉस्ट को ज्यादा ले लेते हैं और उस परिस्थिति के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर है सेक्शन 55A के मुताबिक, क्योंकि सेक्शन 55A में 1 जुलाई 2012 से पहले यह प्रावधान था कि तभी रेफर किया जा सकता है जब जो वैल्यू असेसी ले रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो। लेकिन 1 जुलाई 2012 के बाद जो प्रावधान लाया गया वो ये लाया गया कि यदि जो वैल्यू असेसी ने ली है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है, यदि उसके अंदर वेरिएंस है, चाहे वो वैल्यू असेसी ने कम ली हो या ज्यादा ली हो, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। क्योंकि ये केस 1 जुलाई 2012 से पहले का है तो इस केस में उसी परिस्थिति के अंदर रेफर किया जा सकता था जब असेसी ने जो वैल्यू ली है वो फेयर मार्केट वैल्यू के कम हो। असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया, उसने 27,000 रुपए वैल्यू निकाली और असेसी ने जो वैल्यू ली थी, कॉस्ट ली थी, वो 21,58,000 रुपए ली थी। तो असेसी का यह कहना था कि क्योंकि असेसी ने यह वैल्यू ज्यादा ली है तो सेक्शन 55A लागू नहीं होता और असेसिंग ऑफिसर 55A का प्रयोग नहीं कर सकता। और यही बात ट्रिब्यूनल ने अपने जजमेंट में यह कही कि क्योंकि
जो अमेंडमेंट आई है वो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वो अमेंडमेंट 1 जुलाई 2012 के बाद की ट्रांजैक्शंस को लेकर के है। 1 जुलाई 2012 के बाद यदि जो भी वैल्यू एसएससी ने ली है, यदि वो फेयर मार्केट से वेरिएंस पर है, चाहे कम है या ज्यादा है, तब भी वो उसको रेफर कर सकता है। लेकिन 1 जुलाई 2012 से पहले यह सिचुएशन थी कि तभी रेफर कर सकता है जब एसएससी ने जो वैल्यू ली है वो लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू है, क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो कॉस्ट थी वो उससे ज्यादा ली थी, इसलिए एसएससी के ऊपर सेक्शन 55A लागू नहीं है। और जो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया गया है सेक्शन 55A के मुताबिक वो एज पर लॉ नहीं है, इसीलिए ट्रिब्यूनल ने जो एसएससी की एडिशन की गई उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती निर्मला वेंकटा पैथे वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 27 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।